एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा प्रश्न दिया है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि ये दूसरा प्रश्न है जो कह रहा है कि उपर्युक्त यानी ऊपर में जो प्रश्न 1 में जितने भी दिया गया है द्विघात समीकरण, इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, वो भी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है इसका एक्सरसाइज ये 4.3 है कि दूसरा के मान लीजिए पहला हल करते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। इस समीकरण की तुलना कराई जाती है ax² + bx + c से बराबर 0 से, यानी कि a बराबर क्या होता है, x² में जो गुणा होता है, गुणांक होता है, उसका a का मान होता है, और x में जो गुणांक होता है वो क्या होता है, b का मान होता है। b बराबर कितना, -7, और c बराबर कितना, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका d का मान निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये d क्या कहा जाता है, विविक्तकर या विवेचक कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है जी, -7 का स्क्वायर कीजिए -4a, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। -7 -7 गुना करेंगे तो कितना होगा 49, -4 दूनी 8 त्रिके 24, घटाएंगे तो क्या होगा 25। ठीक है, d का मान कितना आ गया 25। इसलिए द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, जब इसमें x है तो सूत्र होता है -b ± √d/में 2a। ठीक है, इसका सूत्र होता है -b ± √d/में 2a। इसी पे हल किया जाता है। तो देखिए माइनस लिख दिए b का मान हम लोग का कितना है जी, -7 है, तो b की जगह पर रखिए -7। ठीक है, प्लस माइनस √d का मान कितना है जी 25, निकाले हैं ना हम लोग d का मान, बटा में 2a, 2 गुना a का मान कितना है जी 2। ठीक है, बस मान रख देना है और हल कर देना है, आंसर आ जाएगा अपने आप। अब देखिए हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर लिख दिए, 25 का वर्गमूल 5 बटा में 2 दूनी 4। यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम लोग इसको 2 बार लिखते हैं। एक बार प्लस लेकर लिखती है, कॉमा एक बार माइनस लेकर लिखती है। ठीक है, तो 7 5 12 बटा में 4, 7 में से 5 घटेगा, वो यहाँ पे 4 लिखना है, 2 बटा में 4, 4 3 यहीं 12, 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या हुआ 3, और यहाँ पर क्या हुआ 1 बटा 2, यानी x का हम लोगों का 2 मान आ गया, 1 3 और 1 बटा 2, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं किताब से दिया है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 2x² + x - 4 = 0। इसकी तुलना कराई जाती है ax² + bx + c = 0 से। यहाँ पे a बराबर कितना है जी 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है -4, इसलिए d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है 1 का स्क्वायर कीजिए -4a, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है जी -4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 1 33, यानी डी का मान निकल गया हम लोग को 33। अब इसको क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है ना, देखिए यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं इसको 2 पार्ट में करके। द्विघाती सूत्र डी का मान हम लोग का कितना आया है 33 आया है। द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। बस इसी पे रख देना है मान और बाकी हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर b का मान हम लोग का कितना आया हुआ है, माइनस, तो पहले माइनस लिख दीजिए। b का मान कितना है जी इसमें समीकरण में, तो 1 है, प्लस माइनस d का मान निकालें ना जी, कितना 33 बटा में 2 गुना a का मान कितना है जी 2 है। देखिए सारे यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान 1 है, d का मान 33 निकालें ये भी है। यही चीज़ लाकर सारा चीज़ यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 का तो वर्गमूल होगा नहीं, बटा में 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दिया जाए। -1 प्लस एक बार ले लेते हैं बटा में 4, -1 प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे बटा में 4, प्लस माइनस है ना तो 2 बार कर दिए, तो एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। यही हम लोग का x का क्या हो गया, मान हो गया। यही आंसर हो गया हम लोग का दोनों। ठीक है, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 प्रश्न क्या दिया है ज़रा देखते हैं। बहुत आसान सा चीज़ है। 4x² प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 4x² प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना कराई जाएगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर कितना होगा जी 4, ये वाला 4, कॉमा b बराबर कितना 4 रूट 3, कॉमा c बराबर कितना 3। ठीक है, अब इसका d का मान निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है जी 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 है तो 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 3। 4 रूट 3 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16, 4 गुना करेंगे 2 बार में तो 16, और रूट 3 गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा 48, माइनस ये कितना होगा 48। ये समझ में आया। 4 रूट 3, देखिए 4 रूट 3 और 4 रूट 3, 4 और 4 गुना कीजिएगा तो 16, रूट 3 गुना कीजिएगा तो 3, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 48 आ रहा है ना, वही चीज़ लिखे हैं बराबर 0, क्योंकि 48 में से 48 कटेगा तो 0 हो जाएगा। आगे अब इसका क्या करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। x बराबर -b प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a, यहाँ पर माइनस भी होता है, मान रखेंगे माइनस b का मान कितना है जी देखा जाए 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 0 है, हम लोग निकाले हुए हैं, बटा में 2 गुना a का मान कितना है जी 4, तो ये कितना हुआ -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0, बटा में 4 दूनी 8। ठीक है, -4 रूट 3 बटा में 8, क्योंकि इसका 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, जोड़िएगा या घटाइएगा, सिर्फ इतना ही हो गया, घटा देंगे 4 दूनी 8, यानी कितना हुआ -3 बटा में 2, यानी x का मान हम लोग का यही होगा सिर्फ। ठीक है, एक बार 0 रखेंगे तो यानी कि 2 का मान होता है तो एकदम बराबर ही मान आएगा, यही चीज़ हो जाएगा। वो भी कैसे, वो भी बता दें। देखिए इसके साथ प्लस रखिएगा एक बार तो 0 जोड़िएगा, एक बार माइनस रखिएगा तो 0 जोड़िएगा, तो दोनों बराबर ही होगा, इतना ही आएगा, एकदम सेम टू सेम होगा। फिर से देखिए यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ यहाँ से दर्शा देते हैं अगेन करके। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण का जब भी मान होगा तो 2 होगा, प्लस करके 0 रखिएगा और एक तो ऐसे रखिए माइनस करके 0, बटा में 8 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -4 रूट 3 बटा में 8, कटा देंगे तो यही होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ स्थिति होगी, 0 से कोई लेना देना नहीं। देखिए तो आ गया ना, -√3 बटा 2 -√3 बटा 2 आंसर आ गया ना। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न का चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है
2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। देखिए चौथा प्रश्न है ना इसका, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। इसको भी हल कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसकी तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर कितना है जी 2, b बराबर 1, c बराबर 4। d का मान निकालेंगे, b बेचक का b² माइनस 4ac। b का मान कितना है जी 1, 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4। a का मान कितना है जी 2 गुना c का मान कितना है जी 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32। 1 में से 32 घटेगा तो कितना होगा -31। याद रखिए ये क्या होगा, इसका तो मूल अस्तित्व में है ये नहीं है क्योंकि ऋणात्मक आ गया, तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। इसके आगे ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब इसका अस्तित्व में नहीं है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग इसका होगा नहीं, इसलिए इसको यहीं पे क्या करेंगे हम लोग रोक देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग।